हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो हमारी एसएससी सीपीओ मेडिकल को लेकर होने वाली है कि हमारे वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं और हमारा कब तक मेडिकल होने की संभावना है। तो यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर हमारा अबाउट 20 डेज़ के बाद मेडिकल स्टार्ट हो गया था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन में आपका मेडिकल होने के चांसेस हैं। तो यदि हम मेडिकल प्रोसेस की बात करें तो आपका मेडिकल 2 दिन चलता है। तो फर्स्ट डे में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 2-3 सैम्पल टेस्ट होते हैं, लाइक एक्सरे फॉर योर चेस्ट, देन योर ब्लड सैंपल फॉर योर शुगर टेस्ट एंड यूरिन सैंपल। तो जो आपको ये सैंपल देने होते हैं ये आपको खाली पेट देने होते हैं, आप ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना खाएं। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का। अदर देन दीज टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ऑल योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, देन एनसीसी यदि आपने ऑप्ट की है, देन आपका ड्राइविंग लाइसेंस फॉर दिल्ली पुलिस एंड जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके वहाँ जमा होते हैं। इसके अलावा एक वहाँ पे एक परफॉर्मा होता है फॉर योर मेडिकल फिटनेस, लाइक आपको कभी इंजरी ना हुई हो तो मतलब वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको वहाँ पे टिक लगाने पड़ते हैं। और ये था हमारा फर्स्ट डे का एंटायर प्रोसेस जो होता है। और जो हमारे फर्स्ट डे में सैंपल्स होते हैं ये जनरली बाहर के हॉस्पिटल में होते हैं, लाइक इन आर केस हमारा बीएसएफ जलंधर था, तो वहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो आपको किसी अदर हॉस्पिटल में भेजते हैं फॉर योर दी सैंपल्स। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का पूरा प्रोसेस। देन सेकंड डे हमारा जो डीएमई जिसको हम बोलते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो हमारा सेकंड डे स्टार्ट होता है। उसमें आपका जो टेस्ट होते हैं दे आर, पहले आपका आई का टेस्ट होता है, उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस जो हमारी बुकलेट होती है वो वहाँ से आपको रीड कराते हैं फॉर लाइक कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, मतलब नंबर्स होंगे और कुछ पैटर्न्स होंगे, तो वो आपको मतलब वहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। देन आपका विजन टेस्ट में आपको लगभग 20 फीट की दूरी से वो रीड करवाते हैं। उसमें जो आपकी बेटर आई होती है, मतलब जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आपकी 6/6 होनी चाहिए और अदर आई कैन बी 6/9। इसके अलावा आपका स्क्विंट आइज का टेस्ट होता है। ये था हमारा पूरा विजन टेस्ट मतलब आई का। इसके बाद आपका नोज़ का टेस्ट होता है। नोज़ में आपका डीएनएस का टेस्ट होता है। डीएनएस में आपकी जो ये नाक वाली हड्डी होती है ये आपके स्ट्रेट होनी चाहिए, यदि आपकी ये स्ट्रेट नहीं है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपका टीथ में आपके 14 पॉइंट्स होने चाहिए। 14 पॉइंट्स का मीनिंग है कि आपके 28 दांत होने चाहिए, और यदि आपके दांतों में कैप है या फिर वो आपने फिलिंग कराई है तो फिलिंग वाले तो वो इन सम केसेस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो कैप्स हैं वो आपके काउंट नहीं होते हैं। इसके बाद जो आपके लिम्स का, जैसे आपके हाथ हैं, हाथ में आपका कैरिंग एंगल ना हो तो वो आपको एंगल को मेजर करते हैं। यदि आपका एंगल 20 से ज़्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट जो वो नापते हैं दैट कैन बी डन बाय स्केल, या फिर वो आपको मतलब मैनुअली नापते हैं। और यदि आपका 15 से ज़्यादा है तो वो आपको रीमेडिकल दे सकते हैं, बट इन रीमेडिकल यदि आपका 20 से कम है और आपकी सारी मूवमेंट सही हैं तो आपको वो फिट कर देंगे। देन फिंगर्स में आपकी फिंगर सीधी होनी चाहिए और वो उनमें कोई मतलब फिंगर कटी नहीं होनी चाहिए। देन आपके जॉइंट्स की मूवमेंट में आपके जो जितने भी जॉइंट्स लाइक योर शोल्डर, योर एल्बो, ये आपके यहाँ पे आपकी मूवमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। देन यदि हम लेग्स की बात करें तो लेग्स में आपका नोकनी और फ्लैट फुट चेक करते हैं। और वेरिकोज वेन्स में क्या है कि जो आपकी नसें होती हैं उनके बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो आपको जंप करने के लिए बोलते हैं, और जंप के बाद जब आपकी नसें विजिबल होती हैं तो वो आपका वेरिकोज का टेस्ट करते हैं। और यदि आपकी नसों में मतलब गांठ है तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में हैम्पर करती है, तो इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। देन आपके थंब का एंगल, हमारे ग्रुप में एक जो पैरों के थंब है उनका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उनको भी हमें मतलब रीमेडिकल मिला था। तो आपका थंब का एंगल भी ठीक होना चाहिए फॉर योर मतलब पैर के अंगूठों का एंगल आपका ठीक होना चाहिए। इसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स का चेक होता है। तो सबसे पहले वो आपके पेनिस की फोरस्किन को चेक करते हैं। देन योर टेस्टिस में वो आपको खांसने के लिए बोलते हैं और फिर वो आपकी टेस्टिस की मूवमेंट को देखते हैं। देन योर पाइल्स, तो ये था हमारा प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट। इसके बाद वो आपका वेट,
तो वेट में क्या है कि जो आपका BMI उन्होंने दिया होगा, यदि आपका वेट उससे ±5 की रेंज में है तो आप फिट हो जाएंगे। यदि उससे ज़्यादा है तो मतलब देयर आर चांसेस कि वो आपको रीमेडिकल में डाल सकते हैं। इसके बाद ईयर में आपको वो एक मशीन से चेक करते हैं, और इसके अलावा आपके कान बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, तो आप वैक्स को क्लीन करा के जाएँ। इसके बाद ECG टेस्ट, ECG में आपकी हार्ट बीट चेक होती है, वो आपकी <100 होनी चाहिए। यदि आपकी इससे ज़्यादा है तो वो आपका 4-5 बार टेस्ट लेते हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना ECG टेस्ट कराएं। इसके बाद हमारा BP आपका 140 से कम होना चाहिए, और यदि इसमें आपको पॉइंट मिलता है तो वो आपको 24 घंटे के लिए एडमिट करते हैं, और हर 4 घंटे के बाद वो आपका टेस्ट करते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, लाइक आपको कोई स्किन डिजीज़ है, कोई TB वगैरह थी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद यदि हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में यदि आपकी अनइवन ग्रोथ है तो वो आपके लिए रीमेडिकल का पॉइंट बन सकता है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस जो हमारे टेस्ट वहाँ पे होते हैं। और यदि आपको रीमेडिकल मिलता है तो आपका रीमेडिकल नेक्स्ट डे कंडक्ट कराया जाता है, और तो वो आपको 24 आवर्स का टाइम देते हैं। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है और वो माइनर है तो आपको कोई मतलब चिंता नहीं करनी है, वो आपको फिट कर देंगे। यदि कोई आपको मेजर प्रॉब्लम है तभी आपको वो अनफिट करते हैं। यदि हम मेजर पॉइंट ऑफ रिजेक्शंस की बात करें तो सबसे पहला आपकी आईज़ में सबसे ज़्यादा मतलब रीमेडिकल या फिर अनफिट मिलता है, क्योंकि आपकी आई 6/6 होनी चाहिए जो आपकी बेटर आई है, एंड योर वर्स आई मतलब जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आपकी बेटर आई है, और अदर आई इज़ योर मतलब अदर आई, तो वो आपकी 6/6 होनी चाहिए। जो आपकी बेटर आई है दैट शुड बी 6/6, अदर कैन बी 6/9। तो वो आपको 20 फुट की दूरी से रीडिंग करवाते हैं। इसके बाद नोक नी और कैरिंग एंगल में क्या होता है कि रीमेडिकल में आपका एक्सरे होता है, और एक्सरे में आपके एंगल को मेजर करते हैं। तो जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे कैरिंग में रीमेडिकल मिला था, तो हमारा रीमेडिकल में जाके हमारा एक्सरे हुआ था, और एक्सरे में जो मेरा कैरिंग एंगल आया था मतलब एंगल आया था वो मेरा 17 डिग्री था, बट इन DME वो मेरा उन्होंने 19 डिग्री मेजर किया था। तो फाइनली मुझे मतलब फिट कर दिया गया था। इसके बाद यदि हम टोटल सिलेक्शन की बात करें तो हमारे ग्रुप में 20 बंदे थे, 20 में से अबाउट 14-15 फिट हो गए थे, आई थिंक 15 फिट हो गए थे। तो मेडिकल में सिलेक्शन रेट हमारा 75 to 80% होता है। यदि आप मतलब कि डॉक्टर अच्छे हैं तो मतलब आपका और भी ज़्यादा हो सकता है, बट जनरली हमारा 75 से 80% जो हमारे वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं वो फिट हो जाते हैं। इसके बाद ये था हमारा मेजर पॉइंट्स। हाँ, तो ये था हमारा पूरा CPO मेडिकल प्रोसेस। तो यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।